हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसका इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आपको परीक्षा बोध, जिसको हम युगबोध भी कहते हैं, उसको वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आज मैं आपको ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 3 टी फ्रॉम आसाम एक्सप्लेन करूंगा। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ कैन वी से दैट टी इज पॉपुलर ड्रिंक। हम यह कैसे कह सकते हैं कि टी एक जो है बहुत ही फेमस है, किसके लिए? ड्रिंक यानी पीने के लिए। हाउ यानी कैसे, वी यानी हम, से का हिंदी अर्थ हो जाएगा कहना। हम कैसे कह सकते हैं कि जो है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है पीने के लिए? क्या? टी। टी का हिंदी मतलब होगा चाय। ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक डेली इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब संसार में या अपनी पूरी दुनिया में टी जो है लगभग 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग पी जाते हैं टी को, है ना, दिन भर में, लगभग एक दिन में। वन कैन फाइंड टी बीइंग सोल्ड एट द रेलवे स्टेशन। वन यानी कोई भी, कैन यानी पा सकता है, उसे मिल जाती है। क्या चीज़ें मिल जाती हैं? टी बीइंग सोल्ड, चाय को बेचते हुए। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर, भारत में। पीपल इंजॉय अ हॉट कप ऑफ टी एट एनी टाइम। और लोग जो है बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं इस चाय को पीने के बाद, है ना। एंजॉय यानी आनंद उठाना या फिर आनंद की अनुभूति लेना। कप ऑफ का मतलब होता है एक चाय का मग्गा, है ना, एक चाय का प्याला। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड प्रांजल नोट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। वाई यानी क्यों, नोट यानी नहीं, प्रांजल शेयर नहीं कर रहा था। क्या नहीं शेयर कर रहा था? राजवीर का एक्साइटेडमेंट, मतलब राजवीर को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक्साइटेड है। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि राजवीर हैड नेवर सीन टी प्लांटेशन। राजवीर ने कभी भी जो है उसके टी प्लांटेशन नहीं देखे थे इतनी ज़्यादा मात्रा में। सीन का हिंदी अर्थ हो जाएगा देखना। ही वॉज एक्साइटेड, तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित था उन चीज़ों को देखकर जो कि बहुत ज़्यादा हरियाली थी। ग्रीनरी यानी हरियाली होना। तो वाई डिड प्रांजल नोट शेयर राजवीर से एक्साइटेड, इसलिए जो है उसने अपने एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया था। किसने? प्रांजल ने शेयर नहीं किया था क्योंकि उसने, राजवीर पहले से ही बहुत सारी चीज़ों को देखता था। क्यों? क्योंकि वो वहीं का ही रहने वाला था। प्रांजल डिड नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट, प्रांजल ने बिल्कुल भी उसके एक्साइटमेंट को, उत्तेजना को शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज यानी क्योंकि, ही हैड बीन बोर्न, क्योंकि उसका जन्म वहीं पर हुआ था। बोर्न का हिंदी अर्थ हो जाएगा जन्म होना। एंड ब्रॉट अप, और वहीं पर ही उसका पालन पोषण हुआ था। ब्रॉट अप यानी पालन पोषण होना। ऑन टी प्लांटेशन, उस टी प्लांटेशन के बीच में जहाँ पर प्लांट के पौधे को लगाया जाता है। ही वॉज क्वाइट फेमिलियर, और वह बिल्कुल उन चीज़ों से परिचित था। फैमिलियर का हिंदी अर्थ हो जाएगा परिचित हो जाना। विद द लैंडस्केप, वहाँ की भूमि से। इसलिए जो है प्रांजल ने अपना एक्साइटमेंट शेयर नहीं किया उसके साथ, क्योंकि इन चीज़ों को देखकर वो एक्साइट बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी टी गार्डन। जो है इन राजवीर जो है टी गार्डन को देखकर इतना एक्साइटेड यानी उत्तेजित क्यों है?
वाई यानी क्यों। एक्साइटेड का हिंदी मतलब हो जाएगा उत्तेजित होना, और सी का हिंदी मतलब हो जाएगा देखना। राजवीर वाज एक्साइटेड बिकॉज, वह एक्साइटेड है बिकॉज यानी क्योंकि, ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा है। नेवर का हिंदी मतलब हो जाएगा देखना, और सीन का नेवर का हिंदी मतलब होगा कभी नहीं, और सी का हिंदी अर्थ हो जाएगा देखना। उसने ये सब कभी नहीं देखा था, इतनी सारी हरियाली, सो मच ग्रीनरी, सो मच यानी इतनी सारी, ग्रीनरी यानी हरियाली। एंड ही वांटेड टू एंजॉय ब्यूटी, और वह उस सुंदरता का मजा लेना चाहता था। ऑफ गार्डन विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ उस सुंदरता वाले बगीचे का मजा लेना चाहता था अपने दोस्त के साथ। विथ का हिंदी अर्थ हो जाएगा साथ, ही इज फ्रेंड यानी उसके दोस्त के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेन एंड वेयर डिड ड्रिंकिंग ऑफ टी स्टार्ट एंड हाउ डिड कम टू यूरोप। वेन मीन्स कब, और वेयर मीन्स कहाँ। यह शुरू हुई चाय को पीना, चाय को पीना कहाँ पर शुरू हुआ सबसे पहले। ड्रिंकिंग ऑफ टी मतलब चाय का पीना, ऑफ का अर्थ हो जाएगा का, टी मीन्स चाय, ड्रिंकिंग यानी पीना, स्टार्ट यानी शुरू होना। हाउ डिड इट कम टू यूरोप, और यह यूरोप में किस प्रकार से आई। हाउ मीन्स किस प्रकार से। तो द ड्रिंकिंग ऑफ टी स्टार्टेड फर्स्ट इन चाइना, सबसे पहले इसको शुरू किया गया चाइना में पीना। एज फॉर बेक एस 270 BC इट कम टू यूरोप, लगभग ये 270 BC में जो है यूरोप में आई थी। 6th सेंचुरी, 6वीं शताब्दी में, सेंचुरी का हिंदी अर्थ हो जाएगा शताब्दी, और BC का अर्थ हो जाएगा बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं। BC यानी ईसा पूर्व या ईस्वी जिसे हम बोलते हैं। इन अर्ली डेज टी वॉज ड्रंक एज मच एज मेडिसिन ओनली, शुरुआत में केवल यह एक दवाई के रूप में पी जाती थी। केवल, ओनली यानी केवल, ड्रंक यानी पी जाती थी, किस रूप में, एक दवाई के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड राजवीर सी इन द डिक्याबरी टी स्टेट, उसने जो है डिक्याबरी टी स्टेट में क्या देखा। एक प्लेस का नाम है डिक्याबरी, सी का हिंदी अर्थ हो जाएगा देखना, और व्हाट मीन्स क्या। आंसर यहाँ पर जो है आंसर लिखा हुआ है, लेकिन गलती से वो बिफोर लिखा गया। आंसर है ही वॉज सरप्राइज टू सी, वह देखकर आश्चर्यचकित होगा, आश्चर्यचकित होगा, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो जाना। सी यानी देखकर, एकड़ यानी बहुत एकड़ के, अपॉन ऑफ टी बसेस, जहाँ पर चाय की झाड़ियाँ लगी हुई थी। टी बसेस यानी चाय के पेड़ या चाय की झाड़ियाँ लगी हुई थी। ऑन बोथ साइड यानी दोनों ही ब्रो साइड में, कहाँ के दोनों ही साइड में, रोड के दोनों ही साइड में। दे वर ऑल प्रोन टू सेम साइज, और वे जो है सब एक ही साइज के थे, यानी एक ही साइज के हुआ करते थे, यानी पूरे एक जैसे ही थे। प्रोन टू का हिंदी अर्थ होता है जैसे कोई पेड़ों को काट छाट करके एक जैसा बना दिया गया हो, मतलब पेड़ों को काट छाट करना। प्रोन टू का हिंदी अर्थ होता है पेड़ों को काट छाट करना, लेकिन ऐसा नहीं था, वो एक साइज के ही होते हैं। द प्लग वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, एप्रॉन्स एक प्रकार का कपड़ा होता है, जब चाय की पत्तियां चुनते हैं तब इसको पहना जाता है। वर प्लकिंग न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो कि नई नई पत्तियां आई हुई थी, अंकुरित हुई थी। स्प्राउटेड का हिंदी अर्थ हो जाएगा अंकुरित हो जाना, लीव्स यानी पत्तियां।
तो जो है नई नई पत्तियां आ जाती हैं तब इनको तोड़ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी लिव्स। लेजेंड यानी कोई कहानी या पौराणिक कथा, है ना। तो एक पौराणिक कथा क्या कही जाती है, किसके बारे में, टी की खोज के बारे में। डिस्कवरी का हिंदी अर्थ हो जाएगा खोज, और टी लीव्स यानी चाय पत्ती, अबाउट बारे में। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 2022 में एमपी बोर्ड में आया हुआ है। आंसर है अकॉर्डिंग टू चाइनीज लेजेंड, एक चाइना की पौराणिक कथा के अनुसार, लेजेंड यानी पौराणिक कथा के अनुसार, अ चाइनीज एम्पियर ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। ऑलवेज यानी हमेशा, ड्रिंक यानी पीता था, बॉइल्ड यानी उबला हुआ, है ना। एम्पेयर यानी राजा या महाराजा। एक जो है प्राचीन राजा जो है हमेशा ही उबला हुआ पानी पिया करता था। वंस मीन्स एक बार, सम लीव्स फ्रॉम द बर्निंग ट्विग्स फेल इनटू द वाटर। ट्विग्स यानी टहनियाँ, फेल इनटू यानी गिर जाना, किसमें, पानी में। यानी जो पानी उबाल के पी रहा था, उबले हुए पानी में कुछ पत्तियां गिर जाती हैं। देन लीव्स गिव वाटर और डिलीशियस फ्लेवर। डिलीशियस फ्लेवर का मतलब हो जाता है स्वादिष्ट हो जाना, तो पानी उसको जो है बहुत स्वादिष्ट लगता है। दोज वर टी लीव्स, और वे किसकी थी, पत्तियां जो गिरी वो टी लीव्स थी, यानी चाय की पत्तियां थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब से फिर चाय पीना शुरू कर दिया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।